भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। मीनाक्षी और सागर पिछले 5 साल से एक फर्निश्ड और वेल मेंटेन्ड अपार्टमेंट पाने के लिए काफ़ी तलाश कर रहे थे। बहुत ढूंढने पर भी कोई भी फ्लैट उनके बजट का नहीं था, लेकिन ये सारा प्रॉब्लम एक पल में ही उस दिन सॉल्व हो गया, जिस दिन मीनाक्षी को अपने ऑफिस में 2 खुशखबरी एक साथ मिली। एक तो प्रमोशन और दूसरा उसे एक अच्छा फ्लैट उसके ऑफिस से प्रोवाइड किया गया। मीनाक्षी ने अपने नए फ्लैट के लिए सारा शॉपिंग करना शुरू कर दिया बस अगले ही दिन से। सागर के बिजनेस ट्रिप से आने के बाद उसे सरप्राइज देने का पूरा प्लान बनाकर रखी थी मीनाक्षी। सागर को वो कॉलेज के वक्त से जानती थी। दोनों की पहले दोस्ती हुई और थोड़े ही दिनों में कब दोस्ती प्यार में बदल गई, ये मीनाक्षी और सागर को पता भी नहीं चला। शादी के 2 साल बाद सागर और मीनाक्षी की जिंदगी में सुहानी जैसी प्यारी बेटी पैदा होने पर उनकी दुनिया और बदल गई। सुहानी के खातिर मीनाक्षी एक बेटर फ्यूचर देने की ख्वाहिश में सागर से अपनी नौकरी करने का जिद करने लगी। मीनाक्षी के इस जिद को पूरा करते हुए सागर अपने पेरेंट्स के साथ भी लड़ पड़ा और एक दिन मीनाक्षी और सुहानी के साथ घर छोड़कर हमेशा के लिए अलग रहने का फैसला कर लिया सागर ने। मीनाक्षी नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो, पर सागर को भी पता था मीनाक्षी के जॉब करने का डिसीजन गलत ना होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स उनका साथ कभी नहीं देंगे। बस तभी से आज 3 साल हो गए उन दोनों को सबसे अलग बेंगलोर में सेटल होते हुए। सुहानी पूरे दिन अपने प्ले स्कूल में और बाद में नानी के घर पे रहती है। उसी दौरान सागर और मीनाक्षी अपना जॉब संभालते थे। 2 हफ्तों से सागर भी बिजनेस ट्रिप से बाहर गया हुआ था और सुहानी के पास बस अब 5 दिनों का वक्त ही बचा हुआ था पूरी तैयारी करने में। इसलिए ऑफिस से भी उसने 1 हफ्ते की लीव ली हुई थी। अब जो भी काम होगा वो उसे घर पे बैठ के करना होगा। इस फ्लैट के बारे में काफ़ी र्यूमर्स फैले हुए थे कि यहाँ कोई ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। किसी न किसी वजह से यहाँ रहने वालों को इस फ्लैट से जाना ही पड़ा, चाहे ही वो 4 महीने बाद हो या 1 साल के अंदर अंदर। जबकि हर किसी को इस फ्लैट में रहने के लिए 4 साल की मंजूरी मिल चुकी होती है। इतने अच्छे फ्लैट को कोई भी यूं ही क्यों छोड़कर जाएगा? पक्का रीज़न भी नहीं बता पाया कोई। बस ऐसे ही कुछ कहानी बनाकर यहाँ से भगाने का प्लान होगा पड़ोसियों का। जलते होंगे कि ऐसा फ्लैट हमारे पास नहीं तो बाकियों को भी नहीं रहने देंगे यहाँ। पर मुझे कोई डरा नहीं सकता। मैं, सागर और सुहानी यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। अपने आप को दिलासा देते हुए मीनाक्षी बोली। आज इस फ्लैट में मीनाक्षी का पहला दिन था। कर्टन्स, सोफे में मैचिंग कुशन कवर लगाना, ड्राइंग रूम की पूरी सजावट मीनाक्षी ने खुद से किया। बेडरूम में बेडशीट का कलर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मीनाक्षी को। एक नया लाना पड़ेगा, ब्लू या रॉयल ब्लू टाइप। उमा को कॉल करके बोलती हूँ, उसके पास काफ़ी अच्छे ब्रांड के सजेशंस मिलते हैं। पर मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? ओहो, मैं तो भूल ही गई, वो तो शॉप पे जमा किया हुआ है। लैंडलाइन से ट्राई करती हूँ, डायरी से नंबर मिल जाएगी। ये कहकर मीनाक्षी ड्रॉअर में से उसके फ़ोन नंबर्स की डायरी ढूंढने लग गई। पर जब बहुत ढूंढ कर भी कुछ नहीं मिला, तब थक हार के मीनाक्षी ने कॉल अगले दिन करने का प्लान किया। अभी भी काफ़ी चीज़ें अनपैक होना बाकी है। शायद उन्हीं बॉक्सेस में कहीं डायरी रह गई होगी। सागर को भी एक बार कॉल करके देख लेना पड़ेगा कि वहाँ सब ठीक है कि नहीं। काम करके काफ़ी देर हो जाने पर मीनाक्षी ने सोचा
कि आज वो थोड़ा नज़दीक के पार्क में घूम कर आ जाएगी। शाम को पार्क में लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। 2-3 राउंड घूमने के बाद एक बेंच पे जाकर बैठ गई मीनाक्षी। सामने झूले में झूलते हुए बच्चों को देखकर सुहानी की याद आ गई उसे। इस बार सुहानी को अपने नानी के वहाँ एक पूजा के लिए रख लिया था रिलेटिव्स ने। मीनाक्षी को इतने रिश्तेदारों से मिलना जुलना बिल्कुल नापसंद था, इसलिए वो वहाँ नहीं गई। सागर रहता तो शायद वो किसी दबाव में आकर मजबूर हो जाती वहाँ जाने के लिए। सागर को इन सब ओकेशंस का इंतज़ार रहता है। जब भी ऐसा कोई इनविटेशन आता है वो बस निकल पड़ता है उनको अटेंड करने। मीनाक्षी से इस बात पे काफ़ी बहस होती है सागर की, लेकिन कुछ सालों बाद मीनाक्षी को ये समझ आ गया था कि सागर को समझाना बेकार है, इसलिए अब वो उसे कोई भी रोक टोक नहीं करती। मिसेस शर्मा अगले बेंच पे किसी और औरत के साथ बातें करती हुई दिखी मीनाक्षी को। मिसेस शर्मा ही एकमात्र नेबर है जिनके साथ बात करके मीनाक्षी को एक अपनापन महसूस हुआ। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन जैसे ही मानना, कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो मुझे आकर बुला लेना, चाहे वो दिन में हो या आधी रात में। मेरे पति का यहाँ से तबादला नहीं होने वाला, अब काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, तो ऑफिस से उनको जॉब के बचे हुए साल यहीं गुजारने को कहा गया है। बाकी यहाँ सब आते जाते रहेंगे। मिसेस शर्मा आज सुबह मुस्कुराते हुए अपने घर पे चाय पे बुलाकर बोली थी ये सब कुछ मीनाक्षी को। सिक्योरिटी गार्ड और बाकी के 2-3 पड़ोसियों ने बस इस फ्लैट पे किसी के ना रह पाने की ही बात की थी, पर मिसेस शर्मा ने उस बात को छेड़ा भी नहीं। ऐसे पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहने में मीनाक्षी को भी काफ़ी अच्छा लगता है, वरना पिछले कुछ सालों से अपने आप को कोसती रहती थी मीनाक्षी। सागर के परिवार से उसे अलग करके मीनाक्षी खुद को गुनहगार मानती थी। मिसेस शर्मा को एक दिन ये सब बताकर अपना मन हल्का करने का सोच ली थी मीनाक्षी ने। मिसेस शर्मा ने उसके तरफ देखने पर उसने अपना हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, यूं ही ज़रा टहलने आई थी पार्क में, अब बस वापस जाने का सोच रही हूँ। आप आओगी मेरे साथ? एक साथ चलते हैं फिर, मैं रुकूँ आपके? मीनाक्षी ने अपनी बात भी ख़त्म नहीं की होगी कि तभी अचानक से मिसेस शर्मा अपनी जगह से उठ गई और अपने पास बैठी हुई उस औरत को कुछ कहकर कहीं जाने लगी। मीनाक्षी एक पल के लिए दंग रह गई ये देखकर कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया या कर दिया कि मिसेस शर्मा ने उसे इस तरह नज़रअंदाज किया। इस बात का खुलासा उन्हें करना ही होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सोचकर मीनाक्षी उस बेंच से तुरंत उठकर अपने अपार्टमेंट की तरफ चलने लगी। सिक्योरिटी गार्ड रमेश भी आज काम पे नहीं आया है, कोई दूसरा ही बैठा हुआ है आज। मीनाक्षी उस नए सिक्योरिटी गार्ड को जाकर बोली, देखिए भैया, आप लिफ्ट का कुछ कीजिए, काम ही नहीं करता ठीक से, कभी चलता है तो कभी कहीं पे रुक जाता है। एक फ्लोर से एक इंसान कभी अकेले कहीं जा ही नहीं सकता। 2 लोग नहीं हो तो आपका लिफ्ट उस फ्लोर पे रुकता क्यों नहीं? ये क्या बात है भैया? इतनी सारी बातें बोलने पर भी उस सिक्योरिटी गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपना सर हिलाए जा रहा था। मीनाक्षी पहले से ही मिसेस शर्मा के बिहेवियर से परेशान थी और अब सिक्योरिटी गार्ड के ऐसा बर्ताव करने पर मीनाक्षी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड उसकी बातें सुना ही नहीं, क्योंकि उसके कानों में ईयरफोन्स लगाया हुआ था और जाहिर सी बात है कि वो मीनाक्षी के बातों से नहीं, किसी गाने की धुन पे
सर हिला रहा था। मीनाक्षी ने फौरन टेबल में रखे हुए उसके फ़ोन को नीचे फेंक दिया और आगे बढ़ गई अपने फ्लैट पे जाने के लिए। उसको सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनाई तो दी, पर उसने भी अब कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। लिफ्ट का इशू वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को ही बोलेगी अब। मिसेस शर्मा से भी कोई बात करने का मन उसे नहीं हुआ, खास करके उस सिक्योरिटी गार्ड के इंसिडेंट के बाद। मैं अब जाकर डिनर का देखती हूँ। सागर के आने पर उसी से इन सब बातों का डिस्कशन करके कोई सल्यूशन निकालूंगी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हूँ। थोड़ी नींद की भी ज़रूरत है। अपने फ्लैट पे आकर मीनाक्षी फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए बेड पे लेट गई और प्लान की कि डिनर वो उठकर बना लेगी या फिर कहीं से मंगवा लेगी। मीनाक्षी कितने वक्त के लिए गहरी नींद में थी जो उसे उठने के बाद समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। मोबाइल भी नहीं है और लाइट्स भी ऑफ है, इसलिए वक्त क्या था वो उसे पता नहीं चल रहा था। ऊपर से वो कैंडल्स कहाँ रखी है वो याद नहीं कर पा रही थी। फिर भी धीरे धीरे अंदाज़ा लगाकर उसने बेड के आसपास ढूंढा कि कहीं उसने कैंडल वहाँ तो नहीं रखी होगी। एक दिन भी नहीं हुआ, पर अब मीनाक्षी को समझ आने लगा कि क्यों इस फ्लैट पे कोई भी टिक नहीं पाता। इस फ्लैट में ही नहीं, इस अपार्टमेंट में रह पाना भी मुश्किल था। मिसेस शर्मा जैसे अजीब पड़ोसी, इतने इर्रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी गार्ड, ऊपर से लिफ्ट और इलेक्ट्रिसिटी इशू। यही सब सोचते हुए मीनाक्षी कैंडल ना मिलने पर किचन पे पहुंची। किचन पे मैच बॉक्स या लाइटर की तलाश कर ही रही थी मीनाक्षी कि उसे दरवाजे पर किसी के लॉक खोलने जैसी आवाज़ सुनाई दी। पर कीज तो मीनाक्षी के अलावा सागर के पास भी नहीं, और डुप्लीकेट कीज तो उसने अभी बनाई भी नहीं थी। फिर ये कैसे हो सकता कि कोई लॉक खोल रहा हो? ऊपर आने के बाद मैंने कीज कहाँ रखी थी? पार्क में मिसेस शर्मा और यहाँ उस सिक्योरिटी गार्ड के कारण मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। पता नहीं उन्हीं बातों से परेशान होकर जल्दी जल्दी में मैंने कहाँ क्या रखा और क्या ही किया। इतना सब कुछ बड़बड़ाती हुई मीनाक्षी बाहर खड़े हुए उस अनजान आदमी के डर से सहम सी गई। वो ना किसी को कॉल कर सकती थी और ना उसे और कुछ भी सूझा। ऐसे हालात में उसे लगा कि छुप जाना ही सबसे बेहतर उपाय है। बाद में मौका देखते ही वो किसी को मदद के लिए आवाज़ लगाएगी या कोई और उपाय निकालेगी। किचन से निकल के ड्राइंग रूम की तरफ पहुंची मीनाक्षी। कर्टन्स के पीछे छुपना सबसे सेफ रहेगा फिलहाल, अंधेरे में और कोई जगह दिख भी तो नहीं रहा। इतना कहकर ही फौरन मीनाक्षी कर्टन्स के पीछे छुप गई। तभी वहां से उसे दिखाई दी कि दरवाज़ा खोलकर कोई उसके फ्लैट के अंदर घुस आया। अंधेरे में वो बस धुंधला सा परछाई जैसे ही दिख रहा था। उस आदमी ने जैसे अपने शूज़ निकाले, फिर अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल से फ्लैशलाइट को ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शायद वो लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद स्विच बोर्ड मिलने पर उन स्विचेस को ऑन ऑफ करके भी जब वो नहीं जला तो वो किचन के अंदर चला गया और थोड़ी ही देर में एक मोमबत्ती जलाकर अपने साथ ले आया। मीनाक्षी अब तक ये सब कुछ चुपचाप देखे जा रही थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी।
आज ही घोस्ट स्टोरीज़ इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहां मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियां जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।